फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं संजीव कुमार सिंह। पिछले लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियो फंक्शन से रिलेटेड डाला था और जिससे आप लोगों की कुछ मदद हो जाए। इस बार फिर से फंक्शन में बचे हुए टॉपिक को डालेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे इसको और फिर कुछ आगे भी 12th बोर्ड को ध्यान में रखकर साथ में जेई मेंस और एडवांस को ध्यान में रखकर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें आपको 1-1 फंक्शन, मेनी फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, ये 4 फंक्शन आपको देखने हैं। तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है 1-1 फंक्शन। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। Let f from a to b, as you know, here a is called domain of function, b is called codomain of function, and f gives the rule of function. तो फंक्शन का ये रूल f रूल बताता है। इसमें आप ध्यान से देखो, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ए के सारे एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी। अगर ऐसा कहीं केस आपको मिलता है तो ये 1-1 फंक्शन कहलाता है। फिर से समझिए, ए के अलग अलग एलिमेंट का इमेज एफ इमेज बी के अलग अलग एलिमेंट से हो तो इसे हम बोलते हैं 1-1 आर इंजेक्टिव फंक्शन। डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैज डिफरेंट इमेज एफ इमेज इन बी। इसको लगाने का तरीका कैसे हम इसको क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे, इसके कई मेथड हैं। सबसे सिंपल मेथड है जो बोर्ड पर्पज से भी यूज होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट कंसीडर 2 एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन। फर्स्ट मेथड कंसीडर x1, x2 बिलोंग्स टू a। हियर a इज डोमेन। a से हम 2 एलिमेंट कंसीडर कर लिया। नाउ f(x1) इज इक्वल टू f(x2). आप क्या करोगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) सॉल्व करोगे एंड आफ्टर सॉल्विंग इफ यू गेट x1 इज इक्वल टू x2 देन इट इज ए 1-1 फंक्शन। इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, या किसी किसी केस में ऐसा होता है कि x1 इज इक्वल टू x2 एज वेल एज x1 इज इक्वल टू -x2, ऐसा भी आ जाता है, तो उस केस में ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे सिंपल है, क्या करना है आपको, 2 एलिमेंट का चुनाव करना है। कहां से चुनाव करना है, डोमेन में से, और फिर जो रूल दिया है उसमें fx में x1 और x2 पुट करके इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, सॉल्व करो, और अगर इसकी वैल्यू सेम आ जाए तो ये कहलाएगा 1-1 फंक्शन। अदरवाइज एक और तरीका है इसमें कि इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 देन f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2). इस तरह से भी हम 1-1 फंक्शन ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर लें, जैसे मान लो f(x) इज इक्वल टू 2x+1। कंसीडर ये फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x+1 वेयर f इज फ्रॉम R to R, डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल तरीका इसका क्या होगा, यहां डोमेन से आप क्या करो, कंसीडर करो 2 एलिमेंट। लेट x1, x2 belongs to R. Now f(x1) is equal to f(x2). When f(x1) is equal to f(x2) means put x1 in place of x, you get 2x1 plus 1, and in f(x2) put x2 in place of x, you get 2x2 plus 1. सॉल्व करेंगे, 1-1 कैंसिल हुआ, 2x1 is equal to 2x2 which is x1 is equal to x2। तो क्या किया आपने, 2 एलिमेंट लिया, कहां से लिया, डोमेन से लिया, f(x1) is equal to f(x2) किया, सॉल्व करने पर x1 is equal to x2 आ रहा है, ये 1-1 फंक्शन होगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया।
या आप इस मेथड से भी कर सकते थे। आप क्या करते, दूसरा मेथड आप क्या अप्लाई करते, कोई दो अलग अलग एलिमेंट का चुनाव करो। कहां से, डोमेन में से। जैसे हम ले लें सिंपल 2 and 3 बिलोंग्स टू R विच इज फ्रॉम डोमेन। दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, तो F2 निकालो। F2 यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 into 2 plus 1 दैट इज 5। F3 निकालो, F3 क्या हो जाएगा, 2 into 3 6 plus 1 दैट इज 7। तो व्हेन 2 is not equal to 3 both implies that F2 not equal to F3। देखो यहां पर F2 और F3 इक्वल नहीं है, साथ ही साथ इनपुट 2 और 3 भी इक्वल नहीं है, तो भी इस केस में ये फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका 1 1 कहलाएगा। इस केस में ये 1 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 1 1 का एक मेथड। ये बोर्ड पर्पस से ये मेथड यूज होता है, बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, कुछ भी करना नहीं है, दो एलिमेंट आपको डोमेन से लेना है, या तो आप ये वाला मेथड लगाइए या तो ये मेथड लगाइए। इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है। इसी सेम क्वेश्चन को लेकर हम एक दूसरा मेथड 1 1 को दिखाएंगे। क्वेश्चन सेम रखा जाए, ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले दिए गए फंक्शन का हम ग्राफ खींचते हैं। एज यू नो 2x + 1 इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर इसका हम ग्राफ खींचें, देखो ये ग्राफ होगा x का, थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ टिल्ट कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे तो 2x + 1 है। नियरली 2x + 1 का ग्राफ इस तरह से आएगा। ये हो गया 2x + 1। 1 1 के लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इफ दिस ड्रॉन लाइन कट टू दिस लाइन एट एग्जैक्टली 1 point, then it is a 1 1। if this drawn line cut the graph at more than 1 point, then it is called many one। अभी आगे हम लोग many one पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या है, देखो सिंपल x एक्सिस के पैरेलल आप क्या करो, लाइन खींच दो। यहां देखो कितनी बार काट रहा है, इसको एक बार काट रहा है, निश्चित है ये 1 1 होगा। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आपको ग्राफ की प्रैक्टिस है तो ये इसको आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ खींचना है उसका। आप रफ डायग्राम बना लीजिए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए। एक बार काटता है तो 1 1, एक से अधिक बार काटता है तो 1 1 नहीं होगा। आगे चलकर आप देखेंगे 1 1 नहीं होगा, तो उसी को हम लोग मेनी वन कहते हैं। ये सेकंड मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड। नाउ वन मोर मेथड, कैलकुलस मेथड बोलते हैं इसको। थर्ड मेथड, देखो अपने डोमेन में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे कह सकते हो, अपने डोमेन में अगर फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका क्या मतलब हुआ, अपने डोमेन में फंक्शन या तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या तो उसका डेरिवेटिव निगेटिव होगा। दोनों नहीं होना चाहिए। अगर दोनों हो जाएगा तब 1 1 नहीं होगा। मीन्स अगर हम क्या निकालें, f डैश एक्स, इफ f डैश एक्स is greater than 0 or f dash x less than 0 for every x belongs to domain। अपने डोमेन में दोनों में से एक ही होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग होगा मीन्स f dash x greater or equal than 0 और f dash x less or equal than 0। तो इस केस में भी ये 1 1 होगा। इस क्वेश्चन को देखो, f x = 2x + 1, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। इसका डेरिवेटिव f डैश x क्या होगा, 2। डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर इसमें आप पुट करके देखो, हमेशा आंसर 2 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पूरे डोमेन में f डैश x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, दैट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। उस केस में यह 1 1 है, तो ये इस तरह से 1 1 होगा। अब एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि जिसमें 1 1 न हो, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ले लें f x =
एक्स स्क्वायर प्लस 3। ध्यान से देखो इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट मेथड से अगर सॉल्व करेंगे इसको तो हम क्या करेंगे, यहां एफ फ्रॉम आर टू आर, जेड टू जेड भी हो सकता है, तो ये डोमेन पर डिपेंड करेगा, डोमेन को ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर जेड टू जेड है केस बदल जाएगा, नेचुरल नंबर टू आर है या नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो केस बदल जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, हम दो नंबर लेंगे कहाँ से, पहला केस देखो क्या होगा, x1 x2 बिलोंग्स टू आर विच इज डोमेन। नाउ एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, इट मीन्स x1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 3, 3 कैंसिल, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, x1 की वैल्यू प्लस x2 है एज वेल एज x1 की वैल्यू माइनस x2 भी है, तो केवल एक ही होना चाहिए था, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है, तो इसको आप कहोगे नॉट 1 1। फर्स्ट केस हो गया नॉट 1 1। सेकंड, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, इसका ग्राफ बनाकर। आपको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, बट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या करना है आपको, 3 यूनिट अपवर्ड इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा जाए, ध्यान से देखो ये पूरे डोमेन रियल नंबर में खींचा गया है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं से भी खींचो जो इस ग्राफ को कट करते हुए जाए, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचोगे तो ये क्या हो रहा है, मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर ये मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रहा है तो क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 1 नॉट 1 1 कह सकते हो। तो अभी आपको बताएं सेम चीज यहां आ गया, नॉट 1 1। दूसरे तरीके से, ये तो दूसरा तरीका हो गया ग्राफिकल मेथड। इसी क्वेश्चन को कैलकुलस मेथड से करते हैं, डेरिवेटिव मेथड से। अगर इसी क्वेश्चन को डेरिवेटिव मेथड से किया जाए तो कैसे करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ध्यान से देखिए, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, सिंपल क्या बनेगा आपको, 2x। तो अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x है, अब इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर का मतलब 0 to पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। इसमें अगर हम x ग्रेटर देन 0 लें तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर x लेस देन 0 यूज करेंगे, क्योंकि 2 इंटू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, एफ डैश एक्स फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आंसर आने लगेगा। तो पूरे डोमेन में क्या नियम है, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, दोनों नहीं होना चाहिए। यहां क्या हो रहा है, कुछ हिस्से में ये पॉजिटिव है, कुछ हिस्से में ये निगेटिव है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, कंपटीशन में आप जेईई मेंस वगैरह में आप इसको आसानी से कर सकते हो। डिफरेंशिएट कर लो, डोमेन में चेक कर लो कि पूरे डोमेन में ये पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, तो 1 1। अगर दोनों हो रहा है तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये 3 मेथड है, तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो आप अपने लिए, ठीक। इसमें कुछ बातों को और ध्यान देना है। एवरी लीनियर फंक्शन इज 1 1, कोई भी लीनियर फंक्शन है तो वह 1 1 होगा। तो इसे आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, एवरी लीनियर फंक्शन, कहीं भी आपको मिल जाए, एवरी लीनियर फंक्शन इज 1 1। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे मेनी वन फंक्शन। ध्यान दो, जस्ट इसके बाद मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन कैसे देखा जाए, मेनी वन फंक्शन जैसा कि इसका नाम है, मेनी रिलेटेड टू 1, कई एक के कई इनपुट या डोमेन की इमेज
कई मतलब एक से ज़्यादा ए के डोमेन के जो वैल्यू हैं उनका आउटपुट बी के किसी एक एलिमेंट से होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे ए बी सी, देखो ये क्या है, मेनी मोर देन वन, जबकि वन वन में क्या था, अलग अलग का अलग अलग से रिलेशन बनता है। यहां क्या हो रहा है, ए और बी मोर देन वन हो गए, सी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या फंक्शन मेनी वन कहलाएगा। इसी तरह से और देखना चाहते हैं आप, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ए कनेक्ट हो रहा है डी से, बी ई से, सी भी ई से कनेक्ट हो रहा है, ये भी क्या है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक, इसको प्रूफ करने का सिंपल तरीका है, सो द फंक्शन इज मेनी वन, सॉरी द फंक्शन इज नॉट वन वन। आपको क्या दिखाना है कि फंक्शन वन वन नहीं है, बस इतना ही काम है मेनी वन के लिए, कुछ इसमें नया करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको यह दिखाना है कि फंक्शन वन वन नहीं है, तो वन वन का रूल आपको अच्छे से पता है, तो मेनी हम आप अपने से कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मॉडुलस फंक्शन, कुछ देख लीजिए आप, जैसे मान लो अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन आर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये सब ये वन वन नहीं तो ये वन वन नहीं थे, तो अपने आप क्या हो जाएंगे, मेनी वन हो जाएंगे। मॉडुलस फंक्शन को देख लिया जाए, या तो इसका आप ग्राफ खींच दो, आपको पता है इसका ग्राफ वी शेप में होगा, तो ग्राफिकल मेथड से पहले चेक किया जाए वन वन है कि नहीं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो क्या होगा, ये मोर देन वन पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये वन वन नहीं है। इफ इट इज नॉट वन वन, अगर वन वन नहीं तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, मेनी वन है। यहां पर इसका हम लिखेंगे एफ फ्रॉम आर टू आर, डोमेन रियल नंबर था। कुछ और एग्जांपल के रूप में देखो, जैसे एफ टू मॉड टू की वैल्यू टू, एफ माइनस टू, ध्यान से देखो, फिर मॉड माइनस टू इज ऑल्सो इक्वल टू टू। यहां क्या हो रहा है कि एफ टू एंड एफ माइनस टू बोथ आर इक्वल, एफ टू और एफ माइनस टू तो इक्वल आंसर दे रहा है, बट टू एंड माइनस टू इज डिफरेंट। तो वन वन में क्या होता है कि एक्स वन एक्स टू अगर अलग अलग है तो एफ एक्स वन एफ एक्स टू भी अलग अलग होना चाहिए। यहां क्या हो रहा है कि एक्स वन मीन्स टू, एक्स टू मीन्स माइनस टू, एक्स वन एक्स टू अलग अलग है बट उसकी फंक्शनल वैल्यू सेम आ रही है, तो ऐसे में मेनी वन, टू और माइनस टू दोनों इनपुट पर सेम आउटपुट टू आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं मेनी वन। तो मेनी वन के लिए कुछ नया नहीं करना है, केवल आपको शो करना है कि ये वन वन नहीं है। और भी एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसी में आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। आपको इसका ग्राफ मालूम होगा, देखिए क्या है, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वन निकालें, ध्यान से देखो, वन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वन की वैल्यू वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 की वैल्यू वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू वन, डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9, इस सब की वैल्यू क्या हो रही, मेनी और रिलेशन, मेनी का आउटपुट सेम आ रहा है। इसी तरह से मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 1.99 तक सारे इनपुट पर सेम वैल्यू दे रहा है, तो मेनी का रिलेशन 1 से हो रहा है। और आगे देखो, इसी तरह से आप 2 ले सकते हो, इनपुट 2 है तो इसका आंसर 2 होगा। 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी भी वैल्यू 2, डॉट डॉट 2.99 इसकी भी वैल्यू 2 ही आएगी। तो ये देखो ना, मेनी वैल्यू, इनपुट मेनी है और आंसर सेम आ रहा है, तो मेनी 1 हो गया। इसका ग्राफ अगर आपको याद हो, 0 1 2 3 1 2 3 -1 -1, 0 पर 0 और 0 से 0.99, ये सारी वैल्यू 0 ही रहेगी। एग्जैक्ट 1 पर ये 1 हो जाएगा। इसको स्टेप फंक्शन भी इसीलिए कहते हैं। इस तरह से इसका ग्राफ। अब इसमें कोई भी
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे कहीं से भी, ऐसा खींचना है कि इस ग्राफ को कट करे। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ खींच रहे हैं देखो, तो इस हिस्से को ये कई बार कट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रहा है, जबकि अगर 1 1 होता तो एक ही बार कट करता। तो ये क्या हो गया, ये मेनी 1 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से मेनी 1 को आप आसानी से निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, इसमें देखो एक एग्जांपल पहले समझते हैं। दोनों में मेन अंतर क्या है ये आपको देखना है। दोनों में देखो, इसमें G एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज A में नहीं पाया जाता, तो ये 1 1 होगा। यहां आप ध्यान से देखो, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं B के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज A में जरूर है। या आप कर सकते हो कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ रेंज और डोमेन दोनों को, सॉरी, कोडोमेन सेम होगा। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो सबसे आसान तरीका है, अगर आपको रेंज निकालना है तो किसी भी फंक्शन का रेंज निकालो और दिखा दो कि यह कोडोमेन के इक्वल है, तो निश्चित है वो ऑनटू होगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सा अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x ले लें, एक सिंपल सा क्वेश्चन लें। यहां देखो f फ्रॉम r टू r, यहां कोडोमेन कितना दिया है, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। अब इसका हम रेंज निकालते हैं। आपको पता है कि रेंज कैसे निकालते हैं, जब भी रियल नंबर डोमेन हो, जैसा कि इस केस में डोमेन क्या है, रियल नंबर, ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि x को y के टर्म में चेंज कर देते हैं। हियर x इज इक्वल टू y अपॉन 2, व्हेन x इज इक्वल टू y अपॉन 2, देन हम ये सोचते हैं कि y की क्या वैल्यू हो कि x रियल या डिफाइंड हो जाए, जिससे कि हमारा रेंज निकल जाएगा। तो यहाँ पर रेंज अगर हम निकालेंगे तो क्या हो रहा है, y सारा रियल नंबर एक्सेप्ट कर सकता है और जिससे कि x रियल और डिफाइन करेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ रेंज क्या है, रेंज इज इक्वल ऑल रियल नंबर। ध्यान से देखो कि अगर यहाँ रेंज ऑल रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर ऐसा कभी भी मिले कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, आप तुरंत कहोगे कि ये फंक्शन ऑनटू है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो, 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो क्या करना है आपको ऑनटू दिखाने के लिए, या तो आप कोई ऐसा अगर नॉट ऑनटू शो करना है तो क्या करना है, कोई एक ऐसा एलिमेंट कोडोमेन से चूज करो और दिखाओ कि इसका कोई प्री इमेज इसमें नहीं है। ठीक है, और या ये आप दिखा दो, अगर ऑनटू दिखाना है तो रेंज इज इक्वल टू क्या दिखा दो, कोडोमेन, तो आप ऑनटू आसानी से दिखा सकते हो। अगर कोई फंक्शन ऑनटू नहीं है तो निश्चित वो इनटू होगा। ध्यान रखना, 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा, ऑनटू नहीं है तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो चौथा आपका इनटू फंक्शन है, उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, नॉट ऑनटू दिखाओगे तो अपने आप वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। एक एग्जांपल एक तरीके से और देख सकते हो, जैसे मान लो f फ्रॉम r टू r है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या होगा, ऑनटू होगा कि नहीं, ये पहले हम लोग ऑनटू चेक करते हैं। इसमें कैसा आपको पता है कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, कोडोमेन ऑल रियल नंबर। अगर यहां हम रेंज निकालें, जैसा आपको अभी पीछे हमने बताया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ 0 है, 0 से ऊपर y एक्सिस को ये कवर कर रहा है, तो इसका रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी। तो रेंज है 0 क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी,
बट कोडोमेन कितना दिया है, कोडोमेन तो दिया है ऑल रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं इस केस में कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अब जैसे ही रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन होगा आप कह सकते हो कि नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट ऑन टू मतलब इनटू हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को 1 1 मेनी 1 ऑन टू और इनटू आपको समझ में आया होगा। इससे आपको बोर्ड में बहुत मदद मिलेगी, जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी इसी वीडियो का सेकंड पार्ट, इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट अभी हम एक वीडियो और आपको देंगे, जिसमें आपको बोर्ड के लिए साथ साथ जेईई मेंस और एडवांस में क्या इसका कैसे आप इसको करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको हम बताएंगे। तो थैंक